गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर यानी 13 मई 2025 की सारे के सारे क्वेश्चन एक एक करके हमने डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बात करें एक एक करके देखते हैं। जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच ऑपरेशन स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर द स्मूथ एंड द सेफ कंडक्ट ऑफ द अमरनाथ यात्रा। मतलब अमरनाथ यात्रा मतलब कौन सी ऑपरेशन शुरुआत करवाई गई है जो कि स्मूथ जो कि स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर द स्मूथ एंड द सेफ कंडक्ट ऑफ द अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा जो कि स्मूथ कंडक्ट करने के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अमरनाथ यात्रा जो रही ये 3 जुलाई से शुरुआत होने वाला है, 3 जुलाई टू जो कि अगस्त 9 तक चलने वाला है, ध्यान में रखिएगा। एंड इसके तहत जो ऑपरेशन देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो हमने आज नहीं कल ही हमने कल परसों हमने डिस्कस की थी, जो इंडिया ने चलाई थी, जो पाकिस्तान पे मतलब जो टेररिस्ट जो प्लेसेस रहे इसे उड़ाने के लिए यानी 9 प्लेसेस पर जो कि अटैक करी, ये तो आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। एंड ये जो ऑपरेशन है ना ये है कौन सी ऑपरेशन रहे। एंड ऑपरेशन पोलो के बारे में तो आपको पता है, बता सकते हो ऑपरेशन पोलो क्या है। ये आंसर सही आंसर है ऑप्शन सी, तो राइट आंसर ऑपरेशन शिवा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन शिवा जो कि चलाया गया है स्मूथ एंड जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा स्मूथ इंश्योर द स्मूथ एंड देन सेफ कॉन्टैक्ट के लिए, ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम अटैक के बाद जो कि टूरिस्ट है वो पूरी तरह मतलब घटती हुई नज़र आ रहा है, और जो भी सारे के सारे टूरिस्ट रहे। एंड ये तो स्वाभाविक है। एंड बस ध्यान में रखें ये जो ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन शिवा। सो एंड इसमें जो इंक्लूड करवाया गया ऑपरेशन शिवा के तहत किससे इंक्लूड करवाया गया, एक तो रहे जो इंडियन आर्मी रहे, इंडियन आर्मी, इसके साथ जो पारा मिलिट्री फोर्सेस रहे, पारा मिलिट्री फोर्सेस, एंड जो जम्मू कश्मीर की पुलिस भी इसमें इंक्लूड रहे, जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस रहे वो भी इंक्लूड रहे, ध्यान में रखना। एंड जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहे इनके साथ ये मिलके मतलब लगभग 10,000 से ज़्यादा जो कि यहाँ पर्सनल जो आर्मी पुलिस जो भी हो गया 10,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ इंक्लूड रहे, ध्यान में रखना, डिप्लॉय करवाया गया है। सो ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन शिवा देखते हैं। एंड ये बताना जो ऑपरेशन पोलर है, ऑपरेशन पोलो मतलब जो हैदराबाद रहे, तेलंगाना की हैदराबाद रहे, जो कि हैदराबाद को मिलाने के लिए इंडिया में ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ध्यान में रखिएगा ये सारे के सारे। एंड ये कहाँ रहे पहले बताना, जो अमरनाथ रहे जो ये तिब्बत में पड़ती है, यानी जो चाइना की ये जो वाला मतलब जो अमरनाथ पूछे तो अमरनाथ कौन से क्षेत्र में रहे, ये जो क्षेत्र रहे ना जो क्या रहे उत्तराखंड रहे। एंड देन उत्तराखंड के जो नेपाल रहे, नेपाल के बाद सिक्किम लेक कॉरिडोर, एंड देन ये अरुणाचल प्रदेश आसाम ये क्षेत्र रहे, एंड देन म्यांमार इस साइड में रहे। इसके बाद क्या रहे, एंड यहाँ तो गुजरात रहे। सो देखते हैं जो कि जो ये जो अमरनाथ प्लेस रहे ना ये यहाँ रहे, आपको पता है जो यहाँ क्या रहे, यहाँ उत्तराखंड रहे, ये जो प्लेस रहे ये क्या है उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोनों पासेस रहे, बता सकते हो दोनों पासेस कौन सी रहे। जो प्रयागराज रहे हमने डिस्कस की थी ना, जो पंच प्रयाग रहे, पंच प्रयाग मतलब जो काफ़ी बातें रहे, जो क्या रहे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, जो हमने डिस्कस की थी ना, जो 5 प्रयाग के बारे में से 5 प्रयाग कहा जाते हैं। यहाँ दोनों पासेस रहे, एक तो रहे नीति पास एंड एक मन्नाला पास रहे, ध्यान में रखिएगा नीति पास एंड जो कि मनाला पास से जो कि फास्ट जो ये रहे ये मनाला पास, यहाँ रहे नीति पास। मनाला पास से जो कि मनाला पास की जो सतोपंथ ग्लेशियर है वहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं विष्णु गंगा, यहाँ से रहे धौली गंगा, एंड देन मिल के ये बनाती है विष्णु प्रयाग। इसके बाद जो कि ये रिवर में जो कि नंदागनी रिवर ज्वाइन करती है, इसके बाद जो कि बनाती है नंद प्रयाग, एंड देन पिंडारी रिवर ज्वाइन करती है, इसके बाद ये बनाती है
जो क्या रहे नंद प्रयाग एंड देन कर्ण प्रयाग बनाती है, एंड देन कर्ण प्रयाग के बाद आपको पूछे तो वो क्या बनाती है, रुद्र प्रयाग, जो मंदाकिनी रिवर ज्वाइन करने के बाद रुद्र प्रयाग, एंड देन भागीरथी रिवर ज्वाइन करने के बाद जो कि बनाती है देव प्रयाग, एंड इसके बाद गंगा रिवर निकालती है। काफ़ी बातें रहे, एंड इस वाला क्षेत्र में ये रहे जो कि क्या रहे, तिब्बत में जो पड़ती है वो अमरनाथ रहे, ध्यान में रखना। एंड और भी क्या आपको पासेस के बारे में याद है ये बताना। ये जो कश्मीर वाला, ये रहे कश्मीर वाला क्षेत्र, कश्मीर रहे, ये तो रहे लद्दाख वाला क्षेत्र, ये लद्दाख रहे, ये जम्मू रहे, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। बता दूँ ये जो पासेस है ना यहाँ का, जो कश्मीर में आपको पासेस मिलने वाला है, मतलब जो मिंटा का पास रहे, मिंटा का पास पूछे तो मिंटा का पास वो इंडिया एंड जो अफगानिस्तान एंड क्या रहे चाइना के पास में रहे मिंटा का पास, एंड देन क्या रहे पारपी का पास रहे, जो कश्मीर टू कनेक्ट करती है चाइना को, एंड काफ़ी बातें रहे, एंड और क्या रहे, इतनी से रहने देते हैं। एंड अगर क्या आपने जानना चाहते हो सारे के सारे पासेस के बारे में, जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, वो हमने सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ एक रहे जो कि अघिल पास, कौन सी पास, अघिल पास, जो कश्मीर वाला क्षेत्र, कश्मीर टू चाइना कनेक्ट करती है, अघिल पास। एंड ये क्वारा टागला मतलब ऐसे करके जो कि पासेस रहे। एंड जोजिला पास बताना सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुकी है। जोजिला पास, ये जो लद्दाख वाला क्षेत्र है ना, लद्दाख टू जम्मू कश्मीर कनेक्ट करती है, वो जोजिला पास है, ध्यान में रखिएगा। एंड बताना पीर पंजल पास कहाँ रहे, पीर पंजल पास जम्मू कश्मीर में रहे, जम्मू एंड कश्मीर को जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या रहे, जो पीर पंजल रेंज में रहे, पीर पंजल रेंज जो हिल रहे कनेक्ट करती है, जो कि क्या रहे, बनिहाल पास पूछे तो बनिहाल पास भी जो कि जम्मू कश्मीर में रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड इसमिला क्या रहे, ये इमलिस्ता जो इमसिल्ला पास ऐसे भी एक पास रहे, वो कहाँ रहे, इमसिल्ला पास, ये लद्दाख वाला क्षेत्र में रहे। एंड इमिसला पास, एंड नीति पास तो आपको बताया। ध्यान में रखना, पास के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो देखते हैं, ये ध्यान में रखना। ये अमरनाथ तो आपको पता है यहाँ रहे, एंड जो यहाँ इंडस रिवर ओरिजिनेट कर रहा है, जो कि क्या रहे, बोखारचू ग्लेशियर से, एंड चुइंगमुइंगडुंग ग्लेशियर से, जो कि कौन सी रिवर रही, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जिसे ब्रह्मपुत्र जो एंटर करती है, जो नामचा बरुआ पर्वत के पास, जो अरुणाचल प्रदेश में। एंड देन इसके नीचे से जो एक रिवर ओरिजिनेट कर रहा है ना, वो है सतलुज रिवर, यस वो है सतलुज रिवर, ध्यान में रखिएगा। सतलुज रिवर सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, जो कि ये जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर को चाइना में क्या कौन से नाम से जाना जाता है, सिंगी कंबा। एंड देन इसके बाद एंटर करती है जो कि जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में, जो कि यहाँ एक पर्वत रहे, वो है नंगा पर्वत, वहाँ से ओरिजिनेट जो कि एंटर करने के बाद ये निकलती है, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि यहाँ से एंटर करती है बे ऑफ बंगाल, सॉरी जो अरबियन सी में, ध्यान में रखना। एंड जो सतलुज रिवर ये ज्वाइन करती है ना, ये मिठान कोट में, कहाँ, पाकिस्तान की मिठान कोट में, जो सतलुज रिवर को और एक रिवर जो ब्यास रिवर है वो ज्वाइन करती है, बताना कौन सी जो ज्वाइन करती है, जो क्या रहे, ध्यान में रखना। सारे के सारे रिवर के बारे में काफ़ी बार हमने डिस्कस की है। सो देखते हैं टॉपिक पर आते हैं क्या रहे, एंड जल्दी जल्दी कवर करते हैं। द आर्मी हैज लॉन्च द ऑपरेशन शिवा, इंडियन आर्मी जो कि ये ऑपरेशन शिवा लॉन्च करिए फॉर द स्मूथ कंडक्ट 59 डे लॉन्ग एनुअल अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर, जो कि बिगनिंग जुलाई 2 में। एंड सो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2 में बताइए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन दी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग 2025 रिपोर्ट। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के जो रैंक रहे व्हीकल रिपोर्ट के मुताबिक, ये 24 के मुताबिक है ना, इंडिया जो कि 4th पर था, बट अभी के टाइम में इंडिया 3री पर रहे। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। टॉप पर पूछे तो वो चाइना रहे, सेकंड पर पूछे तो USA रहे, इसके बाद जो कि इंडिया जो कि 3री पर रहे। अच्छी बात है, ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं पहले क्या रहा है डिटेल में। The automotive industry in the India in the world 4th largest by production of the valuation
फॉर आज फॉर 2022 के मुताबिक स्टैटिस्टिक्स एंड आज फॉर 2025 के मुताबिक इंडिया जो कि तीसरे पर है लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए नंबर 3 पर क्या आ रहा है। देवी अहल्याबाई होलकर मेमोरियल विल बी बिल्ट बाय व्हिच स्टेट एट चंडी। जो ये चंडी मतलब ये महाराष्ट्र में रहे, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर। चंडी एक प्लेस है जहाँ इनकी जन्म हुआ था, किसकी, जो देवी अहल्याबाई होलकर रहे। जो देवी अहल्याबाई रहे ना, मतलब इन्होंने जो होलकर जो डायनेस्टी रही, होलकर डायनेस्टी, जो कि इनकी सत्ता संभाली थी। यानी इनकी सारे के सारे मतलब बैटल में सारे के सारे इनकी मतलब हस्बैंड हो गया, इनकी जो फादर इन लॉ हो गया, जो भी रहे, इनकी डेथ होने के बाद इन्हें जो कि सत्ता दी गई थी, यानी देवी अहल्याबाई होलकर, ध्यान में रखना। इसलिए इनके मतलब काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहे महाराष्ट्र में, इसलिए इन्हें इनकी जो कि एक मेमोरियल बनाने के लिए ये बातचीत की गई है। एंड वेल्ट एट दी चंडी में इनकी जो जन्म प्लेस रहे वहाँ से महाराष्ट्र में। सो एंड जो इसमें जो बजट रखी गई है वो 681 करोड़ में, ध्यान में रखना। एंड इन्होंने जो क्वीन बने थे ना, जो क्वीन बने वो 1767 से लेकर जो कि 1700 टू 1795 तक जो कि इन्होंने सत्ता संभाली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये देखते हैं इनके बारे में क्या डिटेल में बताया गया है। चीफ मिनिस्टर जो कि शिवराज सिंह चौहान हैज सेड दैट वी ऑल आर द डिसेंडेंट ऑफ द लोकमाता। इन्हें लोकमाता अहल्याबाई होलकर कहा जाता था। और वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल कैन बी नेवर फॉरगेटन। जो कि इनके जो काम रहे बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहे। ये ग्रांड मेमोरियल ऑफ द जो कि माँ अहल्याबाई होलकर विल बी बिल्ट इन द ग्वालियर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो गया, काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहे ना इनके। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 4 बताइए। विराट कोहली अनाउंस इज, एंड बहुत ही एक मतलब क्या बताऊँ, मतलब एक एरा की ख़त्म हो चुकी है क्रिकेट की, मतलब एक युग की अंत हो चुकी है। मतलब जो आपको पता ही होगा, जो विराट कोहली रहे एंड जो रोहित शर्मा रहे, इन्होंने भी अनाउंसमेंट करी है रिसेंटली, जो कि टेस्ट क्रिकेट से जो कि अलविदा कही। एंड इसके बाद जो कि इनके बाद जो कि विराट कोहली ने भी ये अनाउंसमेंट करी है कि जो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की फॉर्मेट, व्हिच फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट, ये तो टेस्ट क्रिकेट हो गया, ध्यान में रखना। और क्या बताऊँ, मतलब एक युग की एक मतलब एरा की एक अंत हो चुकी है। मतलब क्रिकेट की एक कंट्रीब्यूशन, मतलब जो विराट कोहली के रहे बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहे। विराट कोहली हो गया एंड देन रोहित शर्मा जो कि 38 एज में जो कि इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी। एंड जो विराट कोहली रहे इन्होंने 36 एज में, विराट कोहली की एज 36 है। हालांकि इन्होंने और भी खेल सकते थे, बट इन्होंने अनाउंसमेंट करी है टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की, बस ध्यान में रखिएगा। एंड देन देखते हैं। और जो कि बैटिंग स्टार, जो कि बैटिंग स्टार कहा जाता है, जो कि विराट कोहली अनाउंस इज रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट एंडिंग द कैरियर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन प्लेयर ऑफ दिस generation after 14 years playing in the test matches. And Virat Kohli is the retiring from the national team of the one of the immortal of the Indian cricket. इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही रहे। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 5 में बताइए। महाराणा प्रताप जयंती ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? ये 10 नहीं 9 मई को ऑब्जर्व करी, यस 9 मई को ऑब्जर्व करी जाती है। हालांकि हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाई, माफ़ करिएगा, बट हमने डिस्कस कर लेंगे। ध्यान में रखें, जो महाराणा प्रताप रहे इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही रहे। आपको पता ही होगा, जो अकबर के साथ मतलब इन्होंने जो नाम रहे हैं, नाम ही प्रताप रहे, इनकी इनसे नाम से भी कई गुना ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन रहे, बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहे। मतलब इनके जन्म पूछे तो वो मेवाड़ कहाँ रहे, मेवाड़ के पास में, यानी जो कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ यानी कुंभलगढ़ जो राजस्थान में बैठती है, वहाँ इनके जन्म रहे। एंड ध्यान में रखना। सो एंड इनकी मतलब इन्होंने जो सन था, इनके फादर का नाम पूछो तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वो है क्या रहे, रनऑफ क्या रहे, जो राणा
राणा उदय सिंह, इनकी जो फादर का नाम है राणा उदय सिंह की, ये वेटर है। एंड इनके द्वारा जो कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी यानी जो मतलब ऐसे राजा रहे जो अकबर रहे ना, इनके साथ बैटल करी थी। हालांकि बहुत ही मतलब जीत नहीं पाई, बट इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही रहे। जो क्या रहे, जो बैटल रहे, बैटल है बैटल ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। हल्दीघाटी, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। एंड देन ये कौन से ईयर में हुआ था पूछे तो 18 जून में, जून 1576 में, 1576 ध्यान में रखिएगा। एंड ये बताना ऐसे एक याद आ रहा है, जो 761 में कौन सी बैटल हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत। कौन सी बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा एम्पायर एंड दुरानी एम्पायर। अगर आपको 1556 में बैटल पूछे तो कौन सी बैटल बता सकते हो, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच में, अकबर एंड हेमू के बीच में, अकबर एंड हेमू। अकबर तरफ से जो बैटल में जो इंक्लूड रहे वो है बैरम खान रहे, पता ही होगा आपको बैरम खान। एंड इसके बाद जो 1525 में जो 26 में जो मुगल एम्पायर की जो नींव रखी थी वो कौन थे, बाबर थे। बाबर किसके साथ बैटल करी थी, कौन सी बैटल रहे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। एंड किसका था सब, जो क्या रहे, लोधी, इब्राहिम लोधी, यस इब्राहिम लोधी। बट ये बता ना, जो लोधी डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी, वालोल लोधी, बालोल लोधी। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। बस टाइम कम रहे इसलिए सारे के सारे कवर कर लेते, अगर टाइम होते तो सारे के सारे डिस्कस करते जो बैटल के बारे में। हालांकि हमने ये सारे के सारे डिस्कस कर रखी है, जो जीके वाला पोर्शन डिस्कस की जाती है ना, हालांकि बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस की जाती है, बट पूरी जो निचोड़ रहे ना सारे के सारे डिस्कस की जाती है, आपको पता ही होगा। सो जो कि एंड ये तो हमने डिस्कस करी, ये क्या रहा है जो कि 9 मई को इनकी जन्म रही। एंड यार इनकी जन्म क्या आपको नहीं बताया, जन्म पूछे तो 9 मई 1514 में जन्म हुआ था इनके, जो कि महाराणा प्रताप की एंड कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था, ध्यान में रखिएगा। एंड डेथ पूछे तो वो 19 जनवरी जो कि 1597 में इनका डेथ हुआ था, ध्यान में रखिएगा। सो एंड इनके जो बैटल रहे, मतलब कौन सी बैटल रहे, जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी रहे किन के बीच हुआ था, जो अकबर की सेना जो लीड कर रहे थे वो मान सिंह था। एंड देन और किसके बीच में ये हो रहा था, जो कि महाराणा प्रताप के बीच में, ध्यान में रखिएगा। On this date, 9 May 1540, the great Maharana Pratap was born, a symbol of the courage and of pride, the unyielding patriotism. His life teaching us that honor is not negotiable, and freedom is the worth every sacrifice. सब कुछ त्याग करी जा सकता है फ्रीडम के लिए। एंड एवरी इंडियन हार्ट स्वेल्स विद द प्राइड एंड मेमोरेबल दिस वॉरियर ऑफ नेवर बोर्ड ऑफ द मुगल के सामने कभी भी नहीं झुके इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जैसे छत्रपति महाराज हो गया ना, जो संभाजी महाराज छत्रपति की बेटा। सो which state has signed the agreement with the वर्ल्ड बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक की जो चेयरमैन है वो कौन रहे, अजय बंगाल रहे। यूपी एग्रीज एंड एआई प्रज्ञास इनिशिएटिव, इसके साथ जो कि इसके लिए साइन करिए। which स्टेट, कौन से स्टेट ने साइन करिए, ये उत्तर प्रदेश में, ये आंसर में ही क्वेश्चन में ही आंसर रहे, यूपी एग्रीज यानी उत्तर प्रदेश एग्रीज, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में ये काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, देखते हैं डिटेल में। एंड क्या रहे देखते हैं डिटेल में। ऑन May 9, 2025 उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इन द प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट जो अजय बांगा है, इनके प्रेजेंस में जो कि लॉन्च करिए 2 ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव, यूपी एग्रीज एंड देन एआई प्रज्ञास एम आर द रिवोल्यूशनरी एग्रीकल्चर एंड देन प्रमोटिंग द डिजिटल स्किल एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द स्टेट में जो डिजिटल के क्षेत्र में डेवलप करना एंड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में डेवलप करना इनका मेन उद्देश्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या आपको याद है, जो 1960 के जो साइन करवाया गया था ट्रीटी के बारे में, जो इंडस रिवर हो गया, इंडस चेनाब जो झेलम जो
जो क्या रहे रवि व्यास सतलेज जो रहे, रवि व्यास सतलेज ये इंडिया के पास रहे। इंडस जेनाब झेलम ये पाकिस्तान के पास रहे। ये साइन करवाया गया था 1960 में। किसके मध्यस्थता में? ये वर्ल्ड बैंक के रहते हुए। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बातें रहे। एंड वर्ल्ड बैंक, एंड अभी के टाइम में जो अजय बंगारा है इन्होंने भी साफ साफ कह दी है कि जो वर्ल्ड बैंक की जो कंट्रीब्यूशन था वो कर चुकी थी जो 1960 की। बट अभी जो कि जो कंट्रीब्यूशन टॉपिक रही जो पाकिस्तान और इंडिया का लेकर, वो इसमें इंटरफेयर नहीं करने वाला है। एंड आपको पता ही होगा जो अभी के टाइम में जो यूएस है ना, जो कि हालांकि यूएस की जो कौन रहे जो वाइस प्रेसिडेंट रहे, वो साफ साफ तौर पर मना करी थी कि जो इनके जो ये युद्ध रहे यानी जो पाकिस्तान और इंडिया की, हालांकि इनमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाला है। बट इसके बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप रहे इन्होंने आकर कह दी कि सीज फायर यहाँ पर लगा दी। ध्यान में रखिएगा। हालांकि इसमें युद्ध अभी भी चलते तो ज़्यादातर जो कि हानि जो कि पाकिस्तान को ही पहुंचते थे, पाकिस्तान को। बट ये हालांकि ऐसे नहीं है कि इंडिया को हानि नहीं पहुंचते, इंडिया में पहुंचते हैं, बट ज़्यादातर जो हानि वो पाकिस्तान को पहुंच चुकी थी। एंड अभी के टाइम में बहुत ही हानि जो कि पाकिस्तान को जो हानि पहुंचने थी वो पहुंच चुकी है। सो जो मसूद पेजिशकियान रहे, आपको पता ही होगा इनकी जो 10 जो मेंबर वो मारे गए हैं इसके दौरान। सो देखते हैं नेक्स्ट में। एंड आपको बता दूं पहले जो ये वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो कि रिपोर्ट निकालती है, बताना पहले इसका स्थापना। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ रहे? वाशिंगटन डीसी में रहे, अमेरिका में रहे। प्रेसिडेंट कौन है? वो है अजय बांगा। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकालती है, बता सकते हो कौन सी रिपोर्ट? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो प्रस्पेक्टिव रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एंड देन रेमिटेंसेस रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बिजनेस रेडी क्या रहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एंड देखते हैं। एंड और एक रिपोर्ट रहे वो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बहुत ही बातें रहे। 7 में देखते हैं। द कैबिनेट आज अप्रूव द एकेडमिक एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन ऑफ 5 IIT। IIT 5 IIT कौन सी भी हमने डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी कॉस्ट, कितनी की कॉस्ट के साथ जो कि इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे के सारे जो सीट वगैरह जो भी रहे वो इंक्रीज करवाया जाएगा। कितनी की कॉस्ट में? ये जो कि 11,828.79 करोड़ के साथ ये प्रोजेक्ट की शुरुआत करवाया गया है। एंड ये मतलब जो IIT पलक्कड़ रहे, IIT पलक्कड़ रहे, बताना IIT पलक्कड़ कहाँ रहे। IIT जो कि भिलाई, IIT भिलाई रहे। एंड IIT भिलाई जो कि एंड बताना जो IIT भिलाई है ना, ये IIT भिलाई किसके साथ में? IIT भिलाई नहीं, जो एक भिलाई स्टील प्लांट रहे, बता सकते हो भिलाई स्टील प्लांट जो सेकेंड 5 ईयर प्लान रहे ना, सेकेंड 5 ईयर के समय में जो कि 3 जो कि स्टील प्लांट की स्थापना करवाया गया था। एक तो रहे भिलाई स्टील प्लांट, और दूसरा रहे दुर्गापुर स्टील प्लांट, एंड देन तीसरा रहे राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला जो स्टील प्लांट है ना, ये मतलब जो दुर्गापुर स्टील प्लांट रहे ये UK के माध्यम से, मतलब जो ब्रिटेन के माध्यम से सहायता में ये बनाया गया था दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो वेस्ट बंगाल में रहे। एंड जो फर्स्ट जो बताया जो भिलाई स्टील प्लांट, जो भिलाई स्टील प्लांट वो जो बनाया गया था किसके साथ में? USSR के साथ में, यानी जो रसिया के साथ में मिलकर बनाया गया था। एंड जो राउरकेला स्टील प्लांट है ना, ये बनाया गया था किसके साथ में? बताना किसके साथ में? याद नहीं आ रहा है, बताना। जो राउरकेला रहे, जो क्या रहे राउरकेला स्टील प्लांट किसके सहायता में बनाया गया था? एंड जो ये भिलाई तो IIT रहे, ध्यान में रखना। भिलाई जो IIT भिलाई रहे, एंड देन IIT जम्मू रहे, जम्मू। एंड देन IIT जो क्या रहे तिरुपति रहे, IIT तिरुपति रहे। एंड देन IIT धनबाद रहे, धन्यवाद रहे। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड ये बताना राउरकेला जो कौन सी मतलब किसके सहायता में ये बनाया गया था, हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये तो आपने डिस्कस की जो कि भिलाई स्टील प्लांट ये किसके सहायता में? भिलाई स्टील प्लांट जो कि US के सहायता में, जो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि UK के सहायता में। एंड राउरकेला स्टील प्लांट ये उड़ीसा में रहे। एंड किसके सहायता में ये बताना, आपके लिए क्वेश्चन रहे।
सो देखते हैं। एंड ये जो कॉस्ट है ये 11,000, ये तो आपको बताया। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। एंड इसमें जो सीट जो कि इंक्रीज़ करवाया जाएगा 7,111 सीट टू 13,687 सीट करवाया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। कैबिनेट अप्रूव द 11,829 करोड़ जो कि यानी डॉलर जो कि 1,396 मिलियन डॉलर की। एंड एक्सपेंशन ऑफ द 5 IITs जो कि 6,576 न्यू सीट ये ऐड करवाया जाएगा। ध्यान में रखना है इतनी सी बात। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। तो सारे हमने डिस्कस करी। एट व्हिच स्टेट, बताइए एट व्हिच स्टेट फास्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल डॉग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जियोथर्मल मतलब जो जियोथर्मल मतलब जो अर्थ की नीचे सरफेस में जो टेम्परेचर को जो कि कंट्रोल करके जो बहुत ही हेवी प्रेशर में जो वाटर वेपर की तौर पर ये निकलती है, इसके बाद वहाँ से एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। हालांकि ये मतलब क्या है, इसमें कोई भी एनवायरनमेंट के लिए कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर निकलती है। और ये बता दूँ, ये अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली ये बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश में। एंड अरुणाचल प्रदेश से एक याद आ रहा है, बस रहने देते देखते हैं। एंड ये जो बनाया गया है वह सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडी इनके द्वारा ये बनाया गया है। एंड देन अरुणाचल प्रदेश की कौन सी प्लेस पूछो तो वो है कामलेंग डिस्ट्रिक्ट। एंड जो अरुणाचल प्रदेश में जो क्या रहे ब्रह्मपुत्र एंटर कर रहा है वो नामचा बरवा पर्वत के पास। एंड बता ना जिम्मी फेस्टिवल कौन सी स्टेट की है? अरुणाचल प्रदेश की। एंड सोलुंग फेस्टिवल पूछे तो अरुणाचल प्रदेश की। रेखमपता पूछे तो अरुणाचल प्रदेश की। एंड देन पासी कंकी पूछे तो अरुणाचल प्रदेश की। क्या रहे पिन साओ ऐसे नाम करके रहे वो भी अरुणाचल प्रदेश की। एंड इट इज़ ए सिग्निफिकेंट लिव टुवार्ड्स द सस्टेनेबल सेटलमेंट। एंड ड्री फेस्टिवल पूछे तो ये भी अरुणाचल प्रदेश की। एक एक करके याद आ रहा है, बस काफ़ी बातें रहे। हालांकि हमने ये सारे के सारे जो ये ना ये सारे के सारे टाइपिंग की जाती है, इसलिए ये सारे के सारे इंक्लूड नहीं कर पाई। बट हमने डिस्कस करते हैं, हर बार डिस्कस करते हैं। ध्यान में रखना, ड्री फेस्टिवल हो गया, सोलुंग फेस्टिवल हो गया, एंड देन क्या रहे रेखमपदा फेस्टिवल हो गया, एंड देन पासी कंकी फेस्टिवल हो गया। ये सारे के सारे कौन सी स्टेट की? अरुणाचल प्रदेश की। सिग्निफिकेंट जो कि लिव्स टुवर्ड्स द सस्टेनेबल एंड देन रिन्यूएबल एनर्जी एंड देन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ दिस सेंटर फॉर द आर्थ साइंस एंड देन हिमालयन स्टडी जो कि इनके द्वारा बनाया गया था। सक्सेसफुली ड्रिल एंड द फास्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल ड्रिंग इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए नंबर 9 में छत्तीसगढ़ जो कि रिसेंटली किल्ड हाउ मेनी नक्सल रिसेंटली ड्यूरिंग द ऑपरेशन संकल्प। आपको पता ही होगा जो अमित शाह रहे होम मिनिस्टर, इन्होंने बताया था कि 2026 तक पूरी तरह नक्सल फ्री करने के लिए, नक्सल फ्री जो कि बनने वाला है इंडिया। एंड ध्यान में रखना, ये अमित शाह ने बताया था। एंड ये रिसेंटली जो कि किल करवाया गया है जो कि छत्तीसगढ़ में, देख सकते हो नक्सल। और क्या बताओ, ये अभी के टाइम में जो ख़त्म करी गई है। देखिए ऑप्शन सी इज़ तो राइट आंसर। हालांकि ये आपको क्या याद रखना है, जो ऑपरेशन संकल्प, ये सब ऑपरेशन संकल्प का नाम क्या है, ये कितने की मारी गई है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ये इम्पोर्टेंट है कि ऑपरेशन संकल्प क्या है, किसके द्वारा से ये चलाया गया था। ये जो सीआरपीएफ रहे इनके द्वारा चलाया गया था। ध्यान में रखिएगा, यानी सीआरपीएफ के द्वारा ये ख़त्म करवाया गया है 31 में। जब हमने ये सारे के सारे जब ये न्यूज़ देखी कि ये 22 ये आंकड़ा था, अभी के टाइम ये 31 पहुँच चुकी है। ध्यान में रखिएगा। एंड शो देखते हैं नेक्स्ट में। एंड ये बताना सीआरपीएफ की मतलब अगर आपको इसकी स्थापना पूछे तो 1939 में एस्टेब्लिशमेंट। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। देखते हैं जो कि रायपुर यानी जो छत्तीसगढ़ रहे पुलिस मंडे सेट they have recovered the bodies 31 suspect and moist during the operation संकल्प के तहत the dense forest and the surrounding the जो कि कारेगुटा हिल एंड along with the छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के पास में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना।
ये ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन संकल्प के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, जन सुरक्षा योजना वाज लॉन्च इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में लॉन्च करवाया गया था। एंड ये अभी के टाइम में जो कि 10 ईयर कंप्लीट हो चुकी है, 10 ईयर कंप्लीट हो चुकी है। ध्यान में रखना ये 2015 में, एंड एग्जैक्ट डेट बता दूँ वो है 9 मई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरुआत करवाया गया था। 3 फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति पेमना ज्योति योजना यानी PMJJBY, एंड देन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, एंड देन अटल पेंशन योजना APY हैव कंप्लीटेड 10 ईयर ऑन फ्राइडे सिंस देयर कंसेप्शन ऑफ द 9 मई 2015 ने शुरुआत करवाया गया था। कम्युलेटिव जो कि एनरोलमेंट सरप्राइजिंग 82 करोड़ आक्रॉस दी 3 स्कीम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड ये रहे आज की कंटेंट। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फ्रेंड जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।